को अंदाज़ा हो जाए कि हमने इन इसमों को किस तरह वाहिद में तब्दील करते हुए इनको लर्निंग करनी है, इनको लिखना है और इनको याद करना है। तो आइए देखते हैं कि वाहिद इसमों को जमा इसमों में तब्दील करने के क्या क्या उसूल हैं। सबसे पहले एक तारुफ सा है वाहिद का, वो लफ्ज़ जो किसी एक चीज़, शख्स या जगह के नाम को जाहिर करे, इसमें वाहिद कहलाता है। मसलन मुर्गा, बच्चा, शहर, चाबी वगैरह। जमा इसमों की तारीफ है वो लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा इसमों को जाहिर करे, इसमें जमा कहलाता है। मसलन मुर्गे, बच्चे, शहरों, चाबियां वगैरह। अब इनके हम थोड़े से उसूल देख लेते हैं कि इनको हमने किन उसूलों के तहत वाहिद इसमों को जमा में तब्दील करना है। सबसे पहले हमारा जो उसूल है वो ये है कि अगर वाहिद इसम के आखिर में अलिफ या गोल वाली हे हो तो इसकी जमा बनाते वक्त अलिफ और हे को हटा कर बड़ी ये लगा दें तो वो जमा बन जाता है। जैसे बेटा के अलिफ में अलिफ, बेटा के लफ्ज़ में अलिफ का हर्फ है, उसको हटाने से बड़ी ये लगाएं तो वो बेटा से बेटे यानी जमा का सीगा बन गया। इसी तरह कब्बा का अलिफ हटाकर ये लगाएं तो कब्बे बन गया। इनको वाव और नून गुन्ना लगाने से भी जमा बन जाती है। जैसे बेटा का अलिफ हटाकर वाव और नून गुन्ना लगाएं तो बेटों, कव्वों, और लड़का से लड़कों, और स्कूल से स्कूलों वगैरह। दूसरा असूल है अगर वाहिद इसमों के आखिर में याए हवज हो तो उसे जमा इसम में तब्दील करने के लिए उसके आखिर में अलिफ और नून गुन्ने का इजाफा किया जाता है, जिससे वो वाहिद इसम जमा का सीगा बन जाता है। जैसे कि बस्ती से बस्तियां, बेटी से बेटियां। अब चूंकि सारे इसम वाहिद जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, तो कुछ इसमों के आखिर में नून गुन्ना के सब पहले याए हवज लगाने से शाम में बन जाता है। मसलन बहार से बहारे, ये आपके सामने है, और इसी तरह शाम से शाम में। कुछ वाहिद इसम ऐसे होते हैं जिनके आगे हमने अलिफ और ते का इजाफा करना होता है। जैसे इलान से इलानात, तामीर से तामीरात, मकान से मकानात, ख्याल से ख्यालात, और आयत से आयात वगैरह। अब ये जो उसूल हैं इनके तहत तो आप इजीली इनको याद भी कर सकेंगे, और इनको लिखने की प्रैक्टिस भी बेटे लाजमी करनी है ताकि आपको लिखना आ जाए। कल जब हमने रीडिंग स्टार्ट की थी तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग करते हुए इनको पढ़ा। सितारा सितारे, इशारा इशारे, रास्ता रास्ते, यानी इन सब इसमों के एंड में आखिर में या तो गोल है और या फिर इनके आखिर में अलिफ आ रहा, जैसे भूखा से भूखे, और बछड़ा से बछड़े। इसी तरह बंदा से बंदे, और अंधा से अंधे वगैरह। कुछ इसमों के आखिर में अलिफ और हे नहीं भी होती तो उनकी जमा बनाने के लिए आपको मिसाल दी गई है। बैल से बेलें, बेल बेलें, और नेकी से नेकियां, यानी अलिफ और नून गुन्ना लगा दिया तो भी नेकी का जो वाहिद इसम है वो जमा इसम में तब्दील हो गया। अब नीचे वाली मिसालें देखें आप। यहाँ पर सारे इसम तकरीबन ऐसे हैं जो कि अलिफ पर ख़त्म हो रहे हैं या हे पर ख़त्म हो रहे हैं। घोड़ा घोड़े, टुकड़ा टुकड़े, नदी नदियाँ, कीड़ा कीड़े, बस्ता बस्ते, औरत औरतें, नक्शा नक्शे, रोज़ा रोज़े, शाख शाखें, चेहरा चेहरे, रुपया रुपए, नमाज नमाजें, जलसा जलसे, कब्बा कब्बे, खता खताएं, लड़का लड़के, चूहा चूहे, सदा सदाएं, बेटी बेटियां, अलमारी अलमारियां, माँ माएँ, जर्रा जर्रात, बिल्ली बिल्लियां, तस्वीर तस्वीरें भी हो सकता है, और तस्वीर भी हो सकता है। जो बच्चे तस्वीर याद करना चाहते हैं वो उसकी जमा ऐसे ही याद करेंगे, या जिनको मसला है कि वो तस्वीर नहीं याद कर सकते, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो वो तस्वीरें ही कर लें।
थोड़े से लफ्ज ऐसे हैं जिनको हमने सिर्फ बड़ी ये के असूलों के खिलाफ जाकर उनको जमा बनाना होता है। जैसे अभी आपके सामने मुश्किल का लफ्ज है और मुश्किलात है और जर्रा से जर्रात है। तो यहाँ पर आपने याद किया होगा जर्रा जर्रे और मुश्किल मुश्किलें। तो मुश्किलें भी ठीक है, नॉट बैड, ये भी हो सकता है। तो अगर मुश्किलात याद करने में आपको डिफ़िकल्टी लगे तो आप इन लफ्ज़ों को मुश्किलें और ज़र्रे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़र्रे और मुश्किलें भी गलती नहीं है। इसी तरह अखबार, खबर की तो जमा है लेकिन अखबार की भी एक जमा होगी, अखबारात। अखबार के आगे सिर्फ अलीफ और ते का इजाफा करें तो अखबारात हो जाएगा इसकी जमा। ये जो इसम वाहिद इसम है ये जमा इसम में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह देखें जेवर है, जेवरात है। आगे फिर वही जो आपने पिछले ऊपर पढ़ा है, बस्ती से बस्तियां, बकरी से बकरियां। तो ये दोनों इसम एज इट इज बहुत कॉमन है, आप अक्सर इसको आम बोलचाल में भी बोलते हैं। इसी तरह हिस्सा, हिस्से, वैसे इसकी जमा हिस्स होता है लेकिन इस लेवल पर हिस्से भी ठीक है। किरण, किरणें। खतरा, खतरात। खतरा को कभी भी बच्चों आपने खतरे नहीं लिखना, खतरे कोई लफ्ज नहीं होगा, ये चीज जहन में रखिएगा। मैं इसको सर्कल बना देती हूँ कि ये जो लफ्ज है हमारा खतरे का, इसको हमेशा खतरात ही आप पढ़ेंगे, इसको आपने खतरे कभी भी नहीं पढ़ना। फवारा, फवारे ठीक है। लाट, बहार, बहारें बिल्कुल ठीक है। बहार, बहारें के अलावा बहारों हो सकता है, इसके अलावा कोई और इसकी जमा नहीं बनेगी। दरिंदा, दरिंदे और दरिंदों भी ठीक है। लाठी, लाठियां, लाठियों भी ठीक है। भैंस, भैंसे। हुक्का, हुक्के। लकीर, लकीरें। ये सारे इस तरह के हैं कि जो इनमें कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं पाई जा रही, ये आम बोलचाल में भी आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। पहाड़ी से पहाड़ियाँ। ख्याल, ख्यालात। मिसाल, मिसालें। इसकी एक और जमा है अमसाल। तो अभी आप मिसालें ही ठीक है, अमसला भी कहते हैं लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो मिसालें बिल्कुल अभी इस लेवल पर ठीक है। पहेली, पहेलियां। दर्जा, दर्जात। नज़ारा, नज़ारे। तलवार से तलवारें, रात से रातें, निशानी से निशानियां। ताल्लुक, ताल्लुकात। सुबह, सुबहें। मामला, मामलात। टहनी, टहनियां। सड़क, सड़कें। लम्हा, लम्हात। तारा, तारे। आला, आलात। कहानी, कहानियां। पहिया, पहिए। सहेली, सहेलियां। कोठी, कोठियां। पगड़ी, पगड़ियां। सदमा, सदमात। मेला, मेले। ये मेला नहीं है, मेला भी हो सकता है, मेला कपड़े, मेला कपड़ा और मैले कपड़े, मेला जूता, मैले जूते। लेकिन आप असल में ये लफ्ज है मेला, जिसमें के कोई झूले वगैरह लग रहे होते हैं और कुछ चीजें होती हैं जो कि ठेलों पर बिक्री होती हैं। तो ये एक मैदान में सजाया जाता है, इसमें बहुत सारे हॉकर्स और कुछ फनकार भी आए होते हैं। तो इस इवेंट को मेले का नाम दिया जाता है। सकाफती भी होते हैं और साइंसी मेले भी होते हैं, जिसमें कि एग्जीबिशन के मायने में भी ये इस्तेमाल होता है, नुमाइश जिसको कहा जाता है। तो काफ़ी तफरीही एक इवेंट है ये। तो ये मेला और मेले है। जाली, जालियां। सदका, सदकात। वादी, वादियां। जो सिलेबस में शामिल है वो यहीं तक है आपका बेटे। आपने इन तमाम अल्फाज को अच्छे तरीके से अदा भी करना है, इसको इसका सही तलफ़ुज़ के साथ अदायगी कीजिए। इसको बार बार पढ़ें ताकि फ्लुएंटली आप इसको पढ़ सकें, इनको अच्छे तरीके से याद करें और इसको लिखने की प्रैक्टिस करें। इसके साथ साथ आपने ये सारा काम लो शीट पर लिख कर मुझे सबमिट करवाना है ताकि वो चेक हो सके। इस काम के साथ आपकी एक दरख्वास्त शामिल है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी।
ये मामूजात के नाम खत है और इसको हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। मैंने आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई और इसकी रीडिंग करवाई। इसका जो खास पैटर्न है वो यहाँ से शुरू होता है कि आपने सबसे पहले इसकी मेजर हेडिंग जो है उसको ध्यान से पढ़ना है कि खत जो है वो किसके नाम है, और ये अपना रिश्ता आपने शो करते हुए ये हेडिंग बनानी है। जैसे कि खत तो बहुत सारे हम लोगों को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मामूजात के नाम यानी अपने कजन के नाम खत लिखा हुआ है, मामू के बेटी को लिखा हुआ खत। तो ये मामूजात उस बहन या भाई को कहते हैं जो मामू के बेटा या बेटी हो। तो इनके नाम जो खत है उसकी पहली हेडिंग बनेगी कि आपने अपना उनके साथ रिश्ता जाहिर करना है, वो पहली हेडिंग हो जाएगी। आप खत लिखने की वजह बताएंगे, ये आपकी सेकंड हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद दाएं तरफ कोने में जाकर आपने इम्तिहानी मरकज लिखना है, ये सारा पैटर्न में शामिल है। इम्तिहानी मरकज लिखने के बाद उसके बिल्कुल नीचे हमने डेट लिखनी है, तारीख, महीना और सन मतलब के साल। और उसके बाद हम सेंटर में फिर से जाकर ये 2 लाइनें दाएं कोने की तरफ और फिर बिल्कुल दरमियान में जाकर हमने उसको मुखातिब करना है जिसको हम खत लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्यारी बहन सादिया, अस्सलाम वालेकुम। मुखातिब करने का ये खास तरीका है। तो जब आप ये 5 लाइनें हैं, ये सारी की सारी खत के पैटर्न में शामिल है। अगर आप इसमें से कोई भी लाइन मिस करेंगे तो फिर आपके जो मार्क्स हैं वो कटेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि खत को उसके बिल्कुल अकोरेट पैटर्न के साथ प्रैक्टिस पे लेकर जाएं, उसको जुबानी याद करें। 5 लाइनें होने के बाद जो पहला पैराग्राफ शुरू हो रहा है ये हर खत में मुख्तलिफ होता है। ये 5 लाइनें हैं, तकरीबन खत हर खत में सेम होंगी, एक जैसी होती हैं। लेकिन जो अंदर का हिस्सा है वो कम से कम 2 पैराग्राफ होते हैं। इस लेवल पर 2 ही पैराग्राफ हैं। खत काफी बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन इस लेवल पर आपके सिर्फ 2 ही पैराग्राफ होंगे जो कि इसमें शामिल है। तो इस दोनों पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि एक ही खत है जो आपके सिलेबस में शामिल है। इसके बाद 3 लाइनों पर मबनी आपका खत का आखिरी हिस्सा होगा, यानी वस्सलाम, आपकी बहन और आपका अपना नाम। अपने नाम की जगह पर आप अली बे जीम भी लिख सकते हैं। तो ये 3 लाइनें आपने बिल्कुल हर खत में सेम लिखनी होंगी। उम्मीद है कि खत लिखने का पैटर्न आप सबको समझ आ गया होगा। अब इसका एक टेस्ट आपके लिए रेडी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो टेस्ट आपके लिए मौजूद होगा। उस टेस्ट में मिलने के लिए दुआ करते हैं कि आप उस दौरान बिल्कुल हिफाजत से रहें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और आपके हर चीज़ में बरकत नाजिल फरमाए, आपके इल्म में बरकत नाजिल फरमाए और हमें इस एजुकेशन के जो एक असूल है, काम है, उसको पूरा करने के लिए, एक जो मकसद है हमारा उसको पूरा करने के लिए हमारा साथ दे। हम अल्लाह ताला की रहमत हम सबके शामिल हाल हो। टिल देन स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।